अस्सलामुअलैकुम नौवीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है गज़ल, यानी आज का मौजू गज़ल है। अज़ीज़ तलबा, इस्लाम से कबल अरब में लोग कसीदा निगारी करते थे, यानी कसीदा गो शायर उस वक्त भी अरब में मौजूद थे जब इस्लाम का ज़ुहूर नहीं हुआ था। और उस ज़माने में लोग कसीदा लिखा करते थे और कसीदे के जो अज्जा हैं, अज्जाए तरकीबी है, उनमें पहला जुज़ तशबीब कहलाता है। यानी तशबीब जो है, तशबीब, ये तशबीब कसीदे का पहला जुज़ होता है। और इस तशबीब में उस ज़माने के शुअरा कसीदा निगारी के बरक्स वो किसी और मौजू पर गुफ्तगू करते थे, यानी कसीदे का जो मौजू होता था उस मौजू के रिलेटेड वो बातें बयान नहीं करते थे, बल्कि तशबीब में वो कई और तरह के मज़ामीन बयान करते थे। मिसाल के तौर पर मौसम बहार की आमद पर अशार कहे जाते थे, महबूब की याद में कुछ अशार कहे जाते थे, लेकिन ये सब तशबीब में होता था। और बाकी जिसके बारे में कसीदा लिखा जाता था वो मदह में वो अशार बयान किए जाते थे। और तशबीब में जब शुअरा इजहार ख्याल करते थे, आज़ादाना तौर पर इजहार ख्याल करते थे, तो एक ज़माना ऐसा आया कि उन शुअरा ने ये तशबीब के अशार अलग तौर से लिखे और इस तरह गज़ल वजूद में आई। तो हम कह सकते हैं कि तशबीब से ही गज़ल निकली है, गज़ल निकली, यानी कसीदे का पहला जुज़ तशबीब जो है, इसी तशबीब से गज़ल निकली है। तो ये अरबी शायरी की बात है। सबसे पहले ये गज़ल जो है ये अरब में वजूद में आई, उसके बाद ये ईरान पहुंची और ईरान के जो शुअरा थे उन्होंने गज़ल को वाकई गज़ल बनाया और फ़ारसी के ज़ेर असर उर्दू अदब में गज़ल वजूद में आई। तो फ़ारसी ज़बान के ज़ेर असर ही उर्दू शुअरा ने गज़ल गोई की तरफ तवज्जो की। और कहा जाता है कि उर्दू का पहला गज़ल गो जो है वो अमीर खुसरो है। तो अमीर खुसरो को उर्दू गज़ल का नक्श अव्वल कहा गया है। उर्दू गज़ल का नक्श अव्वल, उर्दू गज़ल का नक्श अव्वल अमीर खुसरो को कहा गया। नक्श अव्वल अमीर खुसरो। तो ये गज़ल का पस मंज़र, ये मुख्तसर तौर पर मैंने गज़ल का पस मंज़र बयान किया। अब हमें देखना है कि ये गज़ल क्या है। ये गज़ल जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये अरबी लफ्ज़ है। और इसके माने हैं औरतों की बातें करें, औरतों से मुतल्लिक बातें करना। इसके माने हैं औरतों से मुतल्लिक बातें करना, औरतों से मुतल्लिक करना। इससे मालूम होता है कि गज़ल जो है, गज़ल में इश्क़ बातें बयान की जाती हैं, लेकिन इब्तिदा में जब गज़ल वजूद में आई तो इब्तिदा में सिर्फ़ इश्क़ व आशिकी की बातें ही बयान की जाती थी। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ गज़ल के मौज़ूआत में तनूव पैदा हो गया और गज़ल में मुख्तलिफ़ मज़ामीन बयान करने की गुंजाइश पैदा हो गई। और जो बाद में जो शुअरा आए उन्होंने गज़ल में न सिर्फ इश्क़ मोहब्बत को बयान किया, इश्क़ मोहब्बत के मौजू को बयान किया, बल्कि क़ल्बी वारदात को भी बयान किया, ज़मीन और आसमान की बातें भी बयान की, हर तरह के मज़ामीन बयान करने की गुंजाइश इसमें पैदा हो गई। तो इब्तिदा में ये कहा जाता था कि गज़ल जो है इश्क़ व आशिकी तक ही महदूद है। इससे मालूम होता है कि गज़ल वो सिन्फ़ सुकन है जिसमें इश्क़ व मोहब्बत के अलावा हर तरह के मज़ामीन बयान करने की गुंजाइश है। तो गज़ल जो है, गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है। पहला शेर, गज़ल का पहला शेर, गज़ल का पहला शेर जो है ये मतला कहलाता है। मतला के माने हैं तुलू होना, यानी ये गज़ल का पहला शेर होता है, इसी से गज़ल शुरू होती है। और इसके दोनों मिसरे जो है वो हम रदीफ़ और हम काफिया होते हैं। और बाद में जो अशार आते हैं, गज़ल के जितने भी बाकी अशार होते हैं
उनका हर दूसरा मिसरा जो वो मतलब के साथ हम काफिया और हम रदीफ होता है। और मैं आपको समझाऊंगा कि ये रदीफ और काफिया क्या होता है। मिसाल के तौर पर गजल का शेर, गालिब का शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसी तरह कौन है जो नहीं है हाजतमंद, नहीं है हाजत, कौन है जो नहीं है हाजतमंद, क्यों किसी की हाजत रवा करे कोई, क्यों किसी की हाजत रवा करे कोई। मैंने आपको बताया कि गज़ल का पहला शेर मतलब जो होता है, इसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया होते हैं। रदीफ कहते हैं जो आखिर पर जो अल्फाज या लफ्ज़ आता है, इसी को हम रदीफ कहते हैं। पहला शेर जो है इसके दोनों मिसरों में रदीफ होता है और बाकी जितने अशार होते हैं उनके दूसरे मिसरे में रदीफ होता है। जिस तरह यहाँ पे इब्न मरियम हुआ करे कोई, ये करे कोई जो है ये रदीफ है, ये पहले शेर के दोनों मिसरे में, और बाकी जितने अशार हैं, मैंने एक शेर यहाँ पे लिखा है इसमें भी करे कोई का लफ्ज़ आया है। और ये रदीफ का लफ्ज़ जो है, एक तो ये पहले शेर के दोनों मिसरे में ये रदीफ का लफ्ज़ आता है, बाकी जितने अशार होते हैं उनके दूसरे मिसरे में यही लफ्ज़ बार बार आता है। ये रदीफ का लफ्ज़ जो ये नहीं बदलता है। इसके बरक्स जो काफिया का लफ्ज़ होता है वो हम वज़न लफ्ज़ होता है, हम आवाज़ लफ्ज़ होता है, लेकिन वो हमेशा बदलता रहता है। यहाँ पे है हुआ करे कोई, यहाँ पे दवा है, यहाँ पे रवा, यानी ये काफिया के अल्फाज जो है ये हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन ये हम आवाज़ अल्फाज होते हैं, हम वज़न अल्फाज, यानी इनका वज़न जो है वो बराबर होता है। यही काफिया है। रदीफ से पहले आने वाला लफ्ज़ जो है ये काफिया है, इसी को हम काफिया कहते हैं, इसको कहते हैं रदीफ। यानी रदीफ के अल्फाज जो होते हैं ये नहीं बदलते हैं, बल्कि काफिया का लफ्ज़ जो है ये हमेशा बदलता रहता है। तो मैंने कहा कि गज़ल का पहला शेर जो है ये हम रदीफ और हम काफिया होता है। अगर गज़ल के मतलब की गज़ल में जो पहला शेर मतलब होता है, मतलब के बाद अगर कोई शेर मतलब की तरह आया उसको हम हुस्नी मतलब या ज़ेबी मतलब कहते हैं। और गज़ल का सबसे अच्छा शेर जो होता है उसको हासिल गज़ल, गज़ल का अच्छा शेर जो होता है, अच्छा शेर, इसको हासिल गज़ल कहते हैं, हासिल गज़ल भी कहते हैं, इसको बैतुल गज़ल भी कहते हैं, इसको बैतुल गज़ल भी कहते हैं, इसको शाह बैत भी कहते हैं। यानी गज़ल का सबसे अच्छा शेर, यानी एक ऐसा शेर जिससे इंसान मुतासिर हो जाता है, इससे इसी को अच्छा शेर कहते हैं, अच्छा शेर। इसको हासिल गज़ल, बैतुल गज़ल या शाह बैत कहते हैं। गज़ल का हर शेर जो होता है वो मानवीय एतबार से जुदा गाना होता है, यानी गज़ल में नज़म की तरह तसलसल के साथ एक ही मौजू पर बात नहीं होती है, बल्कि गज़ल में जो हर शेर होता है इसमें मानवी रबत नहीं होता है, यानी हर शेर में अलग मौजू होता है। एक शेर में दो मिसरों में एक मौजू को मुकम्मल कर दिया जाता है। यानी इसके बारे में कहा जाता है कि गज़ल का शायर जो होता है वो दरिया को कोज़े में बंद करने का हुनर जानता है, यानी एक दरिया को कोज़े में बंद कर देता है, यानी दो ही मिसरों में एक मुकम्मल मौजू को मुकम्मल कर देता है। तो इसके बाद है कि गज़ल जो है, गज़ल तमाम असनाफ़ सुखन में मकबूल तरीन सिनफ़ सुखन है, यानी जितने भी असनाफ़ सुखन है, असनाफ़ शेर है, उनमें ज़्यादातर मकबूलियत जिसको हासिल हुई वो गज़ल है। ये मकबूल तरीन सिनफ़ है, मकबूल तरीन सिनफ़ है। अब गज़ल का आखिरी शेर जो होता है इसको मक्ता कहते हैं, गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर, गज़ल का आखिरी शेर, इसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, इसको मक्ता कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है और इसी में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस तरह गालिब ने एक शेर लिखा है कि ये मसाइल तसव्वुफ़ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद खार होता। यानी गालिब ने एक गज़ल के
मकतब में जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है वो है गालिब। और जब शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है इसके ऊपर ये एक अलामत डालता है और इस अलामत को अलामत बिद कहते हैं। ये अलामत बिद जो है तखल्लुस के ऊपर इस्तेमाल होती है, इसको अलामत बिद कहते हैं। अलामत बिद जो होती है ये तखल्लुस के ऊपर इस्तेमाल होती है। तो ये गज़ल के बारे में मैंने एक मुख्तसर तौर पर इसका जायज़ा लिया है। तो इस तरह आपने देखा कि गज़ल क्या होती है, गज़ल की सिनफ़ी शिनाख्त कैसे की जाती है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया। अब गज़ल का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ इसके बारे में मैंने आपको बताया कि उर्दू गज़ल का नक्श अव्वल जो है वो मीर खुसरो को कहा जाता है। यानी मीर खुसरो एक ऐसी शख्सियत है जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान में उर्दू गज़ल को रिवाज देने में अहम किरदार अदा किया। इसके बाद कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी और सिराज अव्वल आबादी जो दक्कन के शुअरा हैं, उर्दू का पहला साहिबी दीवान शायर जो है कुली कुतुब शाह, इन्होंने गज़ल गोई की तरफ तवज्जो की। और इसके बाद वली दक्कनी, सिराज अव्वल आबादी ने उर्दू गज़ल गोई में अपना अहम मकाम अदा किया। यानी उन्होंने, वली दक्कनी ने उर्दू गज़ल को जो सरबुलंदी अदा की, शायद ही किसी और शायर ने इतना कुछ किया। और इसके बाद शुमाली हिंद में शाह मुबारक आबिरू है, मजमून है, इन्होंने शुमाली हिंद में इब्तिदाई दौर में गज़लें कही और गज़लों को रिवाज देने में उन्होंने अहम किरदार अदा किया। इसके बाद मीर सौदा और सैयद ख्वाजा मीर दर्द का दौर शुरू होता है, जहाँ मीर तकी मीर ने दाखिली करब को गज़लों में बयान किया। इसी तरह सौदा ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गज़लें कही और मीर दर्द ने तसव्वुफ़ के मौजू पर ज़्यादा अशार कहे, क्योंकि वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग थे और इन्होंने ज़्यादातर तसव्वुफ़ के मौजू को अपनाया। तो इस तरह आपने देखा कि मुख्तलिफ मौज़ूआत को लेकर मुख्तलिफ शुअरा ने उर्दू गज़ल गोई को आगाज़ और इर्तिका की तरफ लिया और गज़ल गोई को इस तरह रिवाज दिया कि ये एक मकबूल तरीन सिनफ बन गई। और इसके बाद अगर देखा जाता है तो उर्दू गज़ल ने जिस दौर में ज़्यादा तरक्की थी कि वो गालिब का दौर था। जब मिर्ज़ा गालिब ने गज़ल गोई शुरू की तो उस ज़माने में गज़ल जो है वो उरूज पर पहुंची। मिर्ज़ा गालिब के साथ थे मोमिन खान मोमिन और दीगर शुअरा उस ज़माने के जो थे, इन्होंने उर्दू गज़ल को वुसअत अता की, उन्होंने उर्दू गज़ल के मौज़ूआत में तनूव पैदा किया। अगर देखा जाए तो गालिब ने जो गज़लें कही हैं उस वक्त जो सियासी हालात थे दिल्ली में, हिंदुस्तान में, बरसगीर में, क्योंकि उस वक्त बरतानवी हुकूमत का तसल्लुत हो चुका था, तो उस ज़माने में उस जुल्म व जबर पर गालिब ने गज़लें कही। इसी तरह मोमिन खान मोमिन ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गज़लें कही। तो इस तरह आपने देखा कि इब्तिदाई दौर के शुअरा जिन्होंने उर्दू गज़ल गोई को इर्तिका की तरफ लेने में अहम किरदार अदा किया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।